किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके पति का देहांत हो गया था। वह अपने अकेलेपन को दूर करने तथा अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए गांव के एक अनाथ लड़का को पाल रखी थी। उसे अपने बेटे की तरह प्यार दुलार से पाल रखी थी। वह लड़का जब धीरे धीरे बड़ा हो गया तो उसकी बड़े ही धूमधाम से उसने कहा कि शादी कर दी। उस औरत के पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति था, खेत भी था और बहुत ज़्यादा फसल होता था। इतना ज़्यादा फसल होता था कि पूरे गांव के लोग 2 साल तक खा सकते थे। अब क्या हुआ था कि शादी के कुछ साल बाद उसका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था, जिसके कारण सोचे कि अब हम अपने पूरे संपत्ति को अपने बेटे के नाम कर देते हैं। और बेटा ने भी राय दी कि हाँ चलो अच्छा है, तो उसने अपने पूरे संपत्ति को अपने बेटे के नाम कर दी। अब संपत्ति नाम कराने के बाद बेटे ना कुछ खाना सही से नहीं दे रहा था। कभी दाल मिलता तो कभी रोटी नहीं, कभी रोटी मिलता कभी सब्जी नहीं, चावल तो कभी रोटी नहीं, मतलब कुछ रूखा सूखा खाना एक तरह से मिल रहा था। अब उसको ऐसे बहुत दिन झेलने पड़े। अच्छा भोजन खाया हुआ उसको बहुत दिन हो गए थे। अब उसको पता चला कि हमारे घर में बहू कोई फंक्शन मना रही है। अब वो फंक्शन क्या था वो उसको पता नहीं था, लेकिन वो फंक्शन सालगिरह था, एनिवर्सरी डे। तो वो बड़ी खुश हुई। अब खुश इस बात को लेकर नहीं थी कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, वो खुश इस बात से थी कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो उस दिन अच्छे अच्छे भोजन बनेंगे और हम अपने से काढ़ेंगे और निकालेंगे, खाएंगे। अपने से पुलाव लेंगे, पूरी लेंगे और उसको निकाल कर खाएंगे। अब वो उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया। अब एक एक घंटा बिताना मुश्किल हो रहा था। आपको पता है कि जिस समय का हम लोग इंतजार करते हैं उस पल को बिताना बहुत ही मुश्किल लगता है ना। उसी तरह वो उसका एक एक पल बिताना मुश्किल लगता। आखिरकार दोपहर का भी समय हो गया जब खाना बन रहा था वहां पर। अब उसने सोचा कि चलो हम अपने से जाते हैं, पूरी करेंगे, पुलाव करेंगे और अपने पसंद से खाएंगे। एक इच्छा सा हो गया था कि हम अपने से बड़े भोजन करेंगे। उसने सोचा कि चलो जाकर लेते हैं। तो वो जैसे ही लेने के लिए गई, पूरी लेने के लिए, तब तक वहां पर बहू पहले से थी। अब वो बहू क्या की उनको भला बुरा कही, बोली कि कोई अभी खाना नहीं खाया गांव का लोग और आप आ गए खाने के लिए। उनको फिर डांट कर हटा दी। तो उस औरत ने अपने रूम में कमरे में चली आई और सोची कि शायद बहुत सही कर रही है, वो अभी गांव के लोग खा लेंगे तो फिर जाएंगे, रुक जाते हैं। तो क्या हुआ कि गांव के पूरे लोग खा लिए। अब उसके बाद से फिर पुनः वो बूढ़ी औरत जाती है। क्यों? क्योंकि उसको इच्छा सा हो गया था ये कि अच्छा भोजन आज मिलेंगे, हम अपने से जाएंगे, काढ़ेंगे और खाएंगे। वह जैसे ही सोचे कि फिर से पत्तल ले और पूरी ले, तब तक वहां पर बहू पहले से उपस्थित थी। अब की बार वो क्या कि भाड़ा बुरा कहते हुए, अगर गाली देते हुए और बाल को पकड़कर घसीटते हुए लाकर उनको कमरे में बंद कर दी। अभी भी वो बूढ़ी औरत नाराज नहीं हुई। वो सोची कि शायद बहुए से वो मेरे को खुद से खाना लेकर आती, मैं ही बेकार में चली गई वहां पर। और वो अपने रूम में बैठकर भोजन का इंतजार करने की मेरे लिए खाना लेकर आएगी कोई। रात का 11 बज गया लेकिन खाना अभी तक कोई लेकर नहीं आया। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद एक उसकी छोटी पोती थी जो 6-7 साल की थी। वो क्या कहती, अपने माता पिता से मात्र 2 पूरी चुरा कर और हल्का सा सब्जी पॉलिथीन में वो लेकर निकाल कर दादी के रूम में गई। तो वो बूढ़ी औरत पहले पूछती है क्या कि पोती मेरे लिए खाना लाई हो? तो वो बोलते है कि हाँ दादी मैं खाना लेकर आई हूं। और वो 2 पूरी निकाल कर देती है और बड़े ही चाव से वो बूढ़ी औरत 2 पूरी को खा लेती है और सब्जी को उसका छोटा छोटा टुकड़ा तक भी चुन चुन कर खा लेती है। और पता है जिस चीज की इच्छा होती है उसको थोड़ा सा मिले तो और भूख बढ़ जाती है, इच्छा हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए वो बूढ़ी औरत बोली कि पोती तुम मुझे वहां लेकर चलो जहां पर लोग खाना खाए हैं। तो वो हाथ पकड़ कर लेकर गई। अब जैसे ही लेकर जा रही थी तब तक क्या होता, दरवाजे पे एक चौखट पे ग्लास रखा हुआ था, वो पैर से लग कर गिर गया। वहां पर बाहर जब लेकर गई तो वहां पर बहुत सारे टेबल लगे थे, कुर्सी लगे थे वहां पर। अब वो कुर्सी पर बैठाई और वो बूढ़ी औरत बोली कि पोती वहां पर देखो सभी लोग, बहुत सारे लोग खाए हुए, पत्तल में बहुत सारे भोजन बचा हुआ है, उसको लेकर आओ इकट्ठा करके
अब उस छोटी बच्ची को नहीं पता था कि ये जूठा सारा भोजन पड़ा हुआ है, इसको नहीं देना चाहिए अपने। वो क्या कि अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस भोजन को इकट्ठा करती थी, सभी पतलों से, 2-4 पतलों से, और ले जाकर अपने दादी को देती थी। और वो ही भोजन को वो बूढ़ी औरत बड़े ही चाव से खा रही थी। बताइए, जिसके फसल से, जिसके संपत्ति से पूरे गांव के लोग 2 साल तक भोजन कर सकते, आज उसके खाने के लिए ये तरस है। अब वो बताया था ना कि जो क्या होता है, पैर से गिलास लग गया था, उस समय उनकी उस लड़के के माता पिता जग गए थे, उसके बेटे और बहू जग गए थे। अब वो क्या कि बाहर आए कि हमारी बेटी कहाँ है, देखे कि बेटी तो है नहीं, तो बाहर आए और इस नजारा को देखे कि वो छोटी, उन्हीं की छोटी नन्ही सी बच्ची अपने हाथों से इकट्ठा करे जूठा भोजन को और ले जाकर दे रही है, और माँ जी खा रही। इस दृश्य को देखकर उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए और आंख से आंसू की धारा रुक नहीं रहे थे। और वो क्या किए कि पैर पर गिर गए, बोले कि माँ जी मुझे माफ कर दो, हम जिसके कारण यहाँ पर आज है और इसने इतने बड़े फंक्शन मनाए, इतने फैशन से, आज उसी को इस भोजन के लिए तरसना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दो, हमारा आँख खुल गया है। वह बूढ़ी माँ बड़े अच्छा जवाब दिया कि हम तो तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि हम तुम्हें पहले भी बेटा मानने थे, अभी भी बेटा मानते और आगे भी बहुत बेटा मानते रहेंगे मरते दम तक। लेकिन तुम आइंदा अब इसके बाद किसी भी दुनिया के माँ के साथ तुम इस तरह के बर्ताव मत करना। और यही बात कहते हुए दोस्तों, मैं भी विनती करूंगा कि अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके माँ के साथ ऐसा बर्ताव ना करें, क्योंकि माँ ही एक ऐसा शख्स होती है जिसके कर्ज से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, और माँ चाहती है तो अपने कर्ज से कभी युक्त भी नहीं रखती है। इसलिए थैंक्स देखने के लिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।